नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी अध्याय 5 नागरी लिपि। क्या पढ़ने वाले हम लोग? नागरी लिपि पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मिलकर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग मेरा वीडियो को देख सके। तो ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि है, रोमन लिपि है, देवनागरी लिपि है, गुरुमुख लिपि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? गुणाकार मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बोला गया गुणाकार मूल्य जी जो हैं उनका जन्म किस राज्य में हुआ? बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इनका जो जन्म हुआ गुणाकार मूल्य का महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गुणाकार मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो गुणाकार मूल्य की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो ग्रामीण परिवेश में हुई थी। किस परिवेश में हुई थी? ग्रामीण परिवेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? कहने का मतलब ये हो गया कि मूल्यकार जी जो हैं, गुणाकार मूल्य जो हैं वो मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में वो अध्ययन किए थे। गुणाकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या था? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी। इनका जो है मराठी भाषा है। कौन सा है? मराठी भाषा है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? जो अक्षरों की कहानी किनकी है? अनामिका की है, गुणाकार मूल्य की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुणाकार मूल्य की है। किनकी है? गुणाकार मूल्य की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया देख लीजिए। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है। इसका जो राइट हो जाएगा आंसर ये निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नागरी लिपि जो है पाठ गुणाकार मूल्य की किस रचना से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, भारतीय विज्ञान की कहानी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? बोला कि नागरी लिपि जो है किस लिपि में रचा गया है? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? बोला देवनागरी लिपि में अक्षर को लिखना, टाइप करना किस यानी आज से कितने वर्ष पहले हुए? तो इसका आंसर 2 शताब्दी पहले स्टार्ट हुआ था। 2 शताब्दी पहले स्टार्ट हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाली भाषा की लिपि है नेपाली, खसकुरा, नेवारी, देवनागरी। तो इसका आंसर अगर देवनागरी, नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी, ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर हो जाएगा देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणाकार मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नगरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? बोला गुणाकार मूल्य ने है प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी। किस लिपि को? गुजराती को,
बांग्ला को, तमिल को, मलयालम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बांग्ला हो जाएगा। देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, इनमें से कोई नहीं। यानी नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से मिले। कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? मतलब गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? सिद्धम है, ब्राह्मणी है, देवनागरी है, गुजराती है। इसका जो आंसर हो जाएगा गुप्त काल से ब्राह्मणी लिपि का संबंध किससे है? गुप्त काल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। ब्राह्मणी शैली का प्रचलन भी था, मतलब ब्राह्मणी शैली का प्रचलन क्या था? उत्तर प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था, उड़ीसा में था, तमिलनाडु में था। तो ये जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में ब्राह्मणी शैली का प्रचलन था। किसका शैली प्रचलन था? ब्राह्मणी शैली का प्रचलन उड़ीसा में था। विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ब्राह्मणी बोला गया है विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? नागरी कहा है, नंदी नागरी कहा है, नागर कहा है, सिद्धम कहा है। इसका आंसर जो होगा राइट ऑप्शन नंबर बी, नंदी नागरी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबन बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? सरबन बेलगोला तीर्थ स्थल कहाँ है? या सरबन बेलगोल भी लिखाता है। तो कर्नाटक में है, सिकंदराबाद में है, इलाहाबाद में है, वैशाली में है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा ना। गुणाकार मूल्य की रचना है, बहादुर है, 20 के दांत है, नागरी लिपि है, इनमें से कोई नहीं है। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरी लिपि जो है गुणाकार मूल्य जी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? गुणाकार मूल्य जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जस्ट बोले हैं, क्या होगा? गुणाकार मूल्य जी ने ही लिखे हैं नागरी लिपि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, गणित सार संग्रह की रचना किसने किया? क्या बोला गया है जी? गणित सार संग्रह की रचना किसने किया है? दंती दुर्ग ने, महावीराचार्य ने, विक्रमादित्य ने। भाई ये क्वेश्चन तो झप गया है, ये ऑप्शन देखना पड़ेगा मुझे। विक्रमादित्य ने, महेंद्र पाल ने। क्या होगा? महेंद्र पाल ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यानी गणित का सार किसने लिखे हैं? तो गणित का सार किसने लिखे हैं? ये क्या महावीराचार्य। किसने लिखे हैं? महावीराचार्य जी लिखे हैं। किसने लिखे हैं? महावीराचार्य जी लिखे हैं। सिद्धम क्या है? बोला गया सिद्धम क्या है? सिद्धम ये है क्या? सिद्धम मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा? एक प्रकार के लिपि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे देवनगरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। इसका जो राइट आंसर होगा काशी को। राइट आंसर क्या होगा? काशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। हिंदी के आदि कवि कौन हैं? हिंदी के जो आदि कवि हैं सरहपाद। कौन है? सरहपाद, ये आदि कवि है। सरहपाद जो है आदि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, एक राजवैद्य। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। क्या थे? एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। अगला क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में। इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। बेतमा जो है वो इंदौर के पास है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? उड़ीसा से,
आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनांगर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। इसका जो आंसर हो जाएगा नागर शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी जी, आप लोग से अनुरोध है, जितने भी जुड़े हुए हैं अभी वर्तमान में, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और अगर नए जो जुड़े हुए हैं वो चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, प्लस में सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। अगर अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 31। गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 में हुआ, 1936 में हुआ, 1937 में हुआ, 1938 में हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में क्या हुआ? 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, गुणाकार मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत दी है? विस्तृत दी है। संस्कृति, अक्षर कथा, पूरा लिपि शास्त्र, और यह है प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसका जो आंसर होगा अक्षर कथा होगा। क्या होगा? अक्षर कथा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? इसका जो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ है? मान्यखेट, धारानगरी, कन्नौज, और ऑप्शन नंबर डी है कलिंग। ऑप्शन नंबर क्या है? कलिंग है, कलिंग। ठीक है, कलिंग में। इसका जो आंसर हो जाएगा मान्यखेट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मान्यखेट इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या आने वाला देख लीजिए। गुप्तों की राजधानी पटना को, गुप्तों की राजधानी पटना को, नहीं, गलती है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? यानी गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, ये लिखा हुआ है। तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा, देवनगर कहा जाता होगा। गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? यानी विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे हैं? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकार मूल्य की है, नलिन बिलोचन शर्मा की है, महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, और 2009 ईस्वी में। इनका जो मृत्यु हुई 2009 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? रामसिंह ये शब्द अंकित है। बादशाह जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, बादशाह औरंगजेब ने, बादशाह बाबर ने। इसका आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बोला गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेव, देव, या फिर ददन। इसका जो आंसर हो जाएगा देव। क्या था इसका नाम? वास्तविक नाम देव था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, गुप्त, राष्ट्रकूट। इसका जो आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश बनवाया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का, जैन धर्मों का। एंड इसका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर होगा जैन धर्मों का। जैन धर्मों का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? शिलाहार शासक केसी देव ने, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने, परमार शासक भोज ने, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल ने। तो इसका जो आंसर होगा परमार शासक भोज ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्ठी है, मगधी है, मागधी है, ब्राह्मणी है, देवनागरी है। इसका जो आंसर होगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, गुणाकार मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वारधा में, इस्लामाबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो मूल्य जी जो हैं अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ की थी? वारधा में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या कह रहा है? देखिए, क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? नेपाली से है, मराठी से, यानी इस शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द जो लिखा हुआ इस शब्द का अर्थ किस से है? नेपाली से है, मराठी से है, तमिल से है, बांग्ला से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बउआ ये हो जाएगा मराठी भाषा से इनका संबंध वर्तमान में है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है। प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? पुत्री है, बहन है, भगनी है, बहू है, बहन कहा गया। क्या कहा गया? बहन क्या कहा गया नागरी लिपि का। ठीक ना। चलिए, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 49 का आंसर हो जाएगा। ये जो लिखा गया है नागरी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है? नागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, चोल राजाओं का। इसका जो राइट आंसर होगा विजयनगर के राजाओं का ये होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द है ना बी राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपियों से, अनाज के ढेरों से। इसका जो संबंध टकसाल का जो संबंध है वो सिक्कों से है। किससे है? सिक्कों से। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? अल बिरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, देवराय प्रथम। इसका जो आंसर होगा अल बिरूनी ने कहा था। किसने कहा था? अल बिरूनी ने। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्या है? ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने, कहाँ के शासकों ने? विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? नंदी नागरी। नंदी नागरी गलत लिखा हुआ है। देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मणी। इसका जो आंसर होगा नंदी नागरी। नंदी नागरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी भी नहीं। इसका जो आंसर होगा
8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में सार्वदेशिक लिपि रही है। 55 पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी लिपि, कोंकणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, सिद्धम। इसका जो आंसर हो जाएगा सिद्धम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिद्धम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022, 1024, 1023 है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1020 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर। निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक हैं गुणाकार मूल्य, अज्ञेय, पंत, प्रसाद। इनका जो आंसर होगा राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणाकार मूल्य। निबंध के लेखक हैं। रामायण की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी, ब्राह्मण नागरी, नंदी नागरी, विजय नागरी। इसका जो आंसर राइट होगा नंदी नागरी, इसका आंसर हो गया। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। इसका जो आंसर हो जाएगा पद्मावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? क्या बोला गया है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक है, अधिक प्राचीन है? तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है। इसका जो आंसर हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तमिल, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी बच्चे मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं सभी से नम्र निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, और जितने नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरहपाद की कृति है दोहाकोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। बोला सरहपाद की कृति क्या है? इसका जो आंसर होगा दोहाकोश है। क्या है? दोहाकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहाकोश किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की। इसका जो आंसर हो जाएगा सरहपाद की। अभी जस्ट बोले हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर की, बिरजू महाराज की, गुणाकार मूल्य की, महात्मा गांधी की। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी वो क्या हो जाएगा? गुणाकार मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणाकार मूल्य। सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने की? गुणाकार मूल्य जी ने की है। किसने की है? गुणाकार मूल्य जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, सौरसैनी, ब्राह्मणी। इसका जो आंसर हो जाएगा नेवारी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट का, गंग वंश का, प्रतिहार वंश का, परमार वंश का। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध हैं
भोज, दंती दुर्ग, महेंद्रपाल, श्री गंगराज। इसका जो आंसर होगा भोज होगा। क्या होगा? भोज, ऑप्शन नंबर ए। भोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्ग के चाचा के नाम क्या था? श्याम था, भोज था, कृष्णा था, रामचंद्र था। इसका जो आंसर हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? सरवन बेलगोल में है, कन्नौज में है, कलिंग में है, बेतमा में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सरवन बेलगोल में है ना। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 72 में क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव है? विक्रमादित्य का, दंती दुर्ग का, मिहिर भोज का, चंद्रगुप्त प्रथम का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य का। ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया है। क्या हो गया है? खत्म। तो अब हम लोग कल नया चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर का नाम है बहादुर का। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहादुर को देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।